नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय शौर्या में, जिसमें आज हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के राज्य व्यवस्था टॉपिक का अध्याय 8 संविधान के अनुच्छेद के वस्तुनिष्ठों को अर्थात ऑब्जेक्टिव्स को बिंदुवार देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? इसका सही उत्तर है 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इसका सही उत्तर है 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? वर्तमान में 448 धाराएं या 448 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला प्रश्न 7, निम्न निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार सुनिश्चितता प्रदान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। प्रश्न 9, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। प्रश्न क्रमांक 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 1 में। प्रश्न 13, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। प्रश्न 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। क्वेश्चन 15, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 32 अर्थात ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। प्रश्न क्रमांक 17, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात अनुच्छेद 51 ए या 51 का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 51 ए या 51 का। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें
और वीडियोस और लेक्चर्स और क्लासेस बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 21। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। दोस्तों ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग इस अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है। प्रश्न 23। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात अनुच्छेद 75। प्रश्न 26। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। दोस्तों अनुच्छेद 76 के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85। ठीक है, तो सब अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि संसद के दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर ना हो। ठीक है, और 85 में ही लोकसभा को भंग करने का अधिकार है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ऐसा तब होता है जब कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो दोनों में असमंजस होता है पारित पारित करने के संबंध में। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो हैं वे संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता केवल लोकसभा का अध्यक्ष ही कर सकता है। अगला प्रश्न है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 108। प्रश्न 31। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 110। ठीक है, तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है, जबकि धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया जो है वह अनुच्छेद 109 में है। ठीक है, तो परिभाषा अनुच्छेद 110 में है तथा उसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 146, 3, अनुच्छेद 148, 6। ये तीनों अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित हैं। प्रश्न 33। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 123। ठीक है, तो अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य सरकार सरकार को सौंप सकते हैं, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधि अथवा तथ्य के व्यापक महत्व की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, किंतु न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा गया है एक तरह से न्यायिक पुनरावलोकन का। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है वह सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 137। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 141। ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर यानी कि बाध्यकारी होगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 38, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? जिसका आधार है अनुच्छेद 32 अर्थात ऑप्शन बी। प्रश्न 39, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 233। ठीक है। तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। प्रश्न 40, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो यह है अनुच्छेद 245। ठीक है। तो अनुच्छेद 245 के अनुसार केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार अनुच्छेद। ठीक है। तो अनुच्छेद 245 क्या करता है? केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक शक्तियों का विस्तार है। प्रश्न क्रमांक 41, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 248। ठीक है। तो 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो संसद को किस अनुच्छेद के तहत कानून बनाने का अधिकार है किसी राज्य के लिए? तो वह है अनुच्छेद 252। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य की किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 249। ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार कि राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य की किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो है अनुच्छेद 249। ठीक है। तो राज्यसभा जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत हो सकती है। कब? संसद द्वारा 2/3 बहुमत से। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? यह है अनुच्छेद 253। ठीक है। संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 253 प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 256 के तहत। प्रश्न 47, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात अनुच्छेद 263। प्रश्न 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। ठीक है। तो 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है। तो वित्त आयोग के गठन जो है प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता है।
अब है अगला प्रश्न 49। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 का में। ठीक है, तो संपत्ति का जो अधिकार है वो एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अब मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार को का समावेश किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 311। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 311 में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 312। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं को संरक्षण जो है अनुच्छेद 311 के तहत दिया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 के तहत संविधान द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है 54। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है अखिल भारतीयों से। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 320। ठीक है दोस्तों, तो संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 332 है, 320 है, सॉरी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 324। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 324 में संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 331। ठीक है, दोस्तों ऐसा पहले होता था, लेकिन अब 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में ऐसा हुआ कि एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण मिला हुआ था अर्थात नॉमिनेशन था, वो अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अर्थात नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343 एक। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 343 एक है। ठीक है, जिसके तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 343। ठीक है, प्रश्न 61। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 351। ठीक है, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश जो हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 है, एवं ये निर्देश जो हैं केंद्र सरकार के लिए दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 62। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न 65, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, तो पूरे संविधान में सिर्फ एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। ठीक है, तो अनुच्छेद 350 ए में क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है। प्रश्न 67, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। यह बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 याद रखना है, जिसके तहत संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार मिलता है। प्रश्न 68, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो उसका उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। प्रश्न 69, संविधान की का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है प्रश्न 70, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है जम्मू एवं कश्मीर। प्रश्न 71, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागालैंड। ठीक है, तो अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? उत्तर है नागालैंड। प्रश्न 72, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन। प्रश्न 74, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात अनुच्छेद 371। क्वेश्चन 75, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिजोरम से। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न 77, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? सही उत्तर है उसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 तथा अनुच्छेद 30। प्रश्न 78, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 ए। ठीक है, तो 350 ए में क्या है? प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान द्वारा भारतीय संसद में दोनों सदनों अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 105 अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 105 में यह दिया गया है, अर्थात अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों अर्थात सांसदों के विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को दर्शाता है। प्रश्न 80, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51।
प्रश्न 81, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? सही उत्तर है अनुच्छेद 258। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये किसमें है? अनुच्छेद 258 में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में यह उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? यह है हमारे अनुच्छेद 24 में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 24 को हमको ध्यान में रखना है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को किसी भी कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है 83, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद और कर्नाटक को। ठीक है, तो अनुच्छेद 371 जे अर्थात हैदराबाद एवं कर्नाटक, इन्हें विशेष स्थिति प्रदान की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 355। ठीक है दोस्तों, तो भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। अगला प्रश्न 86, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, पहला ऑप्शन है किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, ऑप्शन 2 किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, ऑप्शन 3 किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ऑप्शन 4 किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात केवल 2 और 3, अर्थात किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी एवं किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा अनुच्छेद 3। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 48। अगला प्रश्न है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? यह है अनुच्छेद 48A में है। ठीक है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 333। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 51, अर्थात ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। प्रश्न 91, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 2। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना करने की शक्ति। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 32, जिसे उन्होंने संविधान की आत्मा भी कहा है। अगला प्रश्न है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के, ठीक है, किस अनुच्छेद में? तो ये है इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 169 में। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है, परंतु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक को विधान सभा में विशेष बहुमत अर्थात 2/3 से पारित होना अनिवार्य है और विधानसभा के सुझावों पर विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ
संसद के पास है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 335। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 335 के अनुसार, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? संसद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है 371 गा मेघालय। ठीक है, तो 371 गा में असम और मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 371 का में क्या है? नागालैंड। 371 खा में असम। 371 घा में आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यो जो योजना आयोग या नीति आयोग, यह एक कार्यकारी आदेश के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39A। प्रश्न 101, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नए राज्य के गठन को के लिए दिया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 3। ठीक है, तो भारत में नए राज्य का जो गठन है, नए राज्य का निर्माण जो है, वह होगा अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 2 क्या कहता है? उसमें नए राज्यों का प्रवेश है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? सही उत्तर है इसका अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 347। ठीक है, तो इसमें भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 149। ठीक है, 149 जो है वह हमारे कैग के कर्तव्य एवं शक्तियों को बताता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण का अर्थ है बजट। ठीक है, तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 112 में मिलता है। प्रश्न 107, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 361। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। अनुच्छेद 361। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 48। ठीक है, जो कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये गलत है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद, बाकी अनुच्छेद सही दिए हैं। अनुच्छेद 39 है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 में क्या है?
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75, इसमें प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति है, अनुच्छेद 155, इसमें राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है, अनुच्छेद 164, इसमें मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति का उल्लेख है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए सही होता है। प्रश्न 110, सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में संस्थान है जबकि सूची 2 में अनुच्छेद है। पहला है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख जो है तीसरे अर्थात अनुच्छेद 148 में मिलता है। फिर है दूसरा वित्त आयोग, इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में मिलता है। फिर है प्रशासनिक अभिधिकरण, इसका उल्लेख हमें मिलता है अनुच्छेद 323 ए में। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, इसका उल्लेख हमें मिलता है अनुच्छेद 315 में, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 111, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है अनुच्छेद और सूची 2 में है प्रावधान। तो ए नंबर पर दिया है अनुच्छेद 61। ठीक है, इसका सही मिलान होगा हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। इसके बाद है अनुच्छेद 67 खा, जिसमें है राष्ट्रपति को हटाना। ठीक है, तो अनुच्छेद 67 खा में उपराष्ट्रपति को हटाना से संबंधित प्रावधान है। फिर है अनुच्छेद 94, जिसमें है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। फिर है अनुच्छेद 90, जिसमें स्पीकर को अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना है। ठीक है, अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना है, जबकि अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है थोड़ा, फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 67 खा में उपराष्ट्रपति को हटाना है। फिर अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना है। फिर अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 112, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। पहला है 54, अनुच्छेद 54, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है, अर्थात पहला। फिर है अनुच्छेद 75, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री परिषद की नियुक्ति का उल्लेख है। फिर है अनुच्छेद 155, जिसमें राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। फिर अनुच्छेद 164, जिसमें मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद की नियुक्ति का उल्लेख है। फिर से मिलान करने का प्रश्न है, अनुच्छेद 323 में क्या है, 323 ए में इसका सही उत्तर है प्रशासनिक अधिकरण। फिर है अनुच्छेद 324, जिसमें निर्वाचन का उल्लेख है। फिर है 330, 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिसके सदस्यों के लिए आरक्षण है। फिर है अनुच्छेद 320, इसमें लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न है 114, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह ऑप्शन ए बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। ठीक है, तो अनुच्छेद 355 कहता है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। प्रश्न 115, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दे दी? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 123। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश की अनुमति दे दी। फिर है अगला प्रश्न, गुजरात में विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया
तो वह भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? ये किया था अनुच्छेद 143 के तहत। प्रश्न 117, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यह है अनुच्छेद 148 में। फिर है वित्त आयोग, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। फिर है प्रशासनिक अधिकरण, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 323 ए में है। फिर है संघ लोक सेवा आयोग, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करे? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 355। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बड़ा कर सकेगी या किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 व 3, अर्थात किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो सकेगा और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बड़ा हो सकेगा। प्रश्न है 121, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? सही उत्तर है 148। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार हो। यह है अनुच्छेद 48 ए में। ठीक है, अनुच्छेद 48 ए में क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। इसके अलावा इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि के लिए गुटनिरपेक्ष नीति, पंचशील सिद्धांत, ठीक है, ये सब विदेश नीति का आधार स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 253। ठीक है, तो अनुच्छेद 253 में उल्लेख है कि संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय के लिए के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति। ठीक है, तो 253 ये था। फिर है निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? यह हम पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 2 में ऐसा है। अगला है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, ये किस में है? तो ये अनुच्छेद 169 में है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 15। फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? सही उत्तर है इसका अनुच्छेद 347। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। प्रश्न 131, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 149। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 361। ठीक है दोस्तों, ये फिर से रिपीट हुआ है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 361 में ऐसा है कि किसी भी बात के लिए अपनी पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति जो है न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता था? इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। अगला है
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 249। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने की का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 338 एवं 338 ए में। ठीक है। तो अनुच्छेद 338 में क्या है? अनुसूचित जातियों के लिए आयोग है, जबकि अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किस सामाजिक कुप्रथा का उन्मूलन करता है? सही जवाब है अस्पृश्यता का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए विशेष प्रावधान करता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 39 ए। ठीक है। तो अनुच्छेद 39 ए क्या करता है? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। फिर है अंतिम प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वन्य जीवों और पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है? तो ये हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 48 ए से। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे 140 अनुच्छेद समाप्त होते हैं, जो कि संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक हैं। ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपके एग्ज़ाम के लिए लाभकारी सिद्ध हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।